नमस्कार, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे गठिया रोग, जॉइंट्स पेन पे, जो जोड़ों का दर्द होता है, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, बात रोग कहते हैं। इनके कारण, इनके प्रकार, इनके उपाय, लक्षण सब बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको लक्षण बता देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही परेशानी है, जॉइंट पेन की दर्द है। जॉइंट पेन आपको भी पता है कि जहाँ जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वो जॉइंट जोड़ बोला जाता है। हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों के सहारे से ही हम अपना काम करते हैं। हड्डियों में अगर कोई परेशानी बन गई तो हमें ये सब काम करने में परेशानी होगी। लक्षण यही है कि आपको जैसे गले में दर्द, यहाँ पे सो रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें इधर से उधर तक नहीं हो पाता हमारा गला, यहाँ पे जॉइंट पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी हाथ बहुत तेज फटने लगेगा, कभी कलाई में बहुत दर्द, कभी अंगुलियों में, कभी कमर में, उठने बैठने में बहुत परेशानी, कभी पैरों में चलने में बहुत परेशानी, पाँव में। तो जहाँ जहाँ हड्डियों का जॉइंट है वहाँ वहाँ भयंकर दर्द उत्पन्न हो जाता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को कम होता है। तो वही सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये सब लक्षण है इसका क्या कारण होता है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारा इंडोर लाइफ है कि हम आज के समय में ज़्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं। घर में रहने का मतलब जैसे बड़े बड़े जो शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ सूर्य का रोशनी बहुत कम या मिलता भी है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जाके सूर्य के प्रकाश में एक्सरसाइज करें या फिर जाके वहाँ बैठ के धूप लें, योगा करें, मेडिटेशन करें। हम अपने कामों में लग जाते हैं। सुबह सुबह हम इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। अपने काम के चक्कर में कहीं ऑफिस जाना हुआ या घर का लेडीज़ हैं, घर का काम करेंगी, जल्दी जल्दी नाश्ता खाना सब बनाने में लग जाती हैं। तो ये सब चीज़ है, सूर्य का प्रकाश हम नहीं ले पाते, जिससे कि विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी को हो जाती है। और विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी पोषक तत्व हम ले रहे हैं अलग से, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो, कैल्शियम हो, कोई भी जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो चीज़ हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी में, वो पच ही नहीं पाएगा। तो विटामिन डी की बहुत आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों को पचाने के लिए। तो सही खान पान तो हमें चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें विटामिन डी की मात्रा चाहिए बॉडी को, जिससे कि वो पच सके। तो विटामिन डी की कमी हो गई हड्डियों को कमज़ोर करने में। दूसरा चीज़ कि हम अपने शरीर से उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना कि पहले के लोग करते थे। हम देखिए, अगर एक्सरसाइज योगा करेंगे तो हमारी हड्डियां जो हैं कि उनको भूख लगेगी तो वो उनको खाना की ज़रूरत होगी, तो जो हम खाएंगे वो हमें उनको लगेगा। नहीं तो अगर खाली हम बैठे बैठे हर काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमज़ोर होती चली जाएंगी। आपको भी पता है, अगर कोई चाकू है, अगर हम नया लेके आ रहे हैं, अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तब तो उसका धार तेज होता है। अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है उसका धार। ऐसे हड्डियाँ भी हैं, जिन हड्डियों से हम ज़्यादा अपना काम करेंगे वो हड्डियाँ हमारी मजबूत होती चली जाएंगी। तो हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। टहलना घूमना हमें चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई, सूर्य का प्रकाश, संतुलित भोजन और घूमना टहलना, एक्सरसाइज करना। और उसके अलावा हम एक कारण और मानते हैं, जो कि आज के समय में लोग फास्ट फूड, जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं। जल्दबाजी में कुछ भी ले आके बाहर का खा लेते हैं, उसमें कोई ताकत ही नहीं होता, बस वो टेस्ट के लिए हम लोग खा लेते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक का पीना, एल्कोहल लेना, एल्कोहल शराब में मिलता है, जो एल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं हमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाने में। चाय ज़्यादा पीना, तो ये सारी चीज़ें हमें कम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो ले रहे हैं वो कम कर दें, जो नहीं ले रहे हैं वो बिल्कुल ना लें। ये हड्डियों को कमज़ोर बनाने में बहुत सहायक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे खान पान का है, जिसको हम ध्यान दे के अपने हड्डियों को स्वस्थ बना सकते हैं। हम कुछ आपको टिप्स बताएंगे जिससे कि आप स्वस्थ रहोगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जिसको ये परेशानी नहीं है, कोई टिप्स को अपनाओ, आपको ये परेशानी आगे नहीं होगी। और जिसको हो रही है उसकी परेशानी में कमी आएगी। और ज़्यादा बहुत भयंकर अगर परेशानी है
तो लास्ट ऑप्शन है, आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, डॉक्टर के सजेशन से आपको दवाई लेनी है। हम सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप सुबह उठो। आप सुबह का जो 2 घंटे का टाइम होता है सूर्योदय के बाद का, उसके बीच में आप आधा घंटा या 20 मिनट रोज़, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे वॉकिंग करो, योगा करो, जो भी करो सूर्य के प्रकाश में करो, जिससे कि आपको सूर्य के प्रकाश के द्वारा विटामिन डी बॉडी को पूरा अच्छे से मिल जाए। दूसरा चीज़ कि आप जो खान पान खा रहे हो, खान पान में आपको सलाद का प्रयोग करना है, अंकुरित चीज़ों का प्रयोग करना है। अंकुरित चीज़ों में जैसे चना हुआ, मूंग हुआ, मूंगफली हुआ, मेथी हुआ, ये सब चीज़ों को भिगो के उसमें अंकुर आ जाए, इसको आपको रोज़ सुबह लेना चाहिए। फल खाओ पहले, उसके बाद सलाद खाओ, सलाद के बाद फिर आपको भोजन करना है। भोजन में आपको रोटी जो खाते हैं प्योर गेहूं के साथ साथ उसमें चना मिक्स करके आटा पिसवाइए। चना, क्योंकि दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो दाल तो हम दोनों टाइम नहीं खाते हैं, लेकिन रोटी हम दोनों टाइम खाते हैं। तो जैसे गेहूं आप पिसवा रहे हैं तो 6 किलो अगर गेहूं है तो 2 किलो उसमें चना ऐड करके उसको पिसवाओ, जिससे कि हमारे शरीर में बराबर सही तरीके से जाता रहे पोषक तत्व, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहें। तो गेहूं में चना मिक्स करके पिसवा लीजिए और उसको खाइए, उससे आपको अच्छा ताकत मिलेगा। और उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बना हुआ जो चीज़ें हैं, जैसे जो दूध है उसको भी आप लो, उससे बना हुआ हर एक चीज़, जैसे दही हुआ, घी हुआ, पनीर हुआ, मक्खन हुआ, माठा हुआ, ये सब सारी चीज़ें दूध से बना हुए चीज़ हमें लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें दूध से बना हुआ प्रोडक्ट खाना चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए। सुबह जैसे आप दूध नहीं पीजिए, सुबह आप छाछ ले सकते हैं नाश्ता के साथ, या लस्सी ले सकते हैं। दोपहर में दही लीजिए और रात में दूध लीजिए, इस तरीके से आप लीजिए। और उसके अलावा आपको थोड़ा मेडिटेशन, योगा करना चाहिए। मेडिटेशन से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उससे हमें फालतू की चीज़ें माइंड में नहीं आएंगी। माइंड में न आने की वजह से हमें कोई भी रोग अगर है भी तो धीरे धीरे ठीक होएगी, क्योंकि हम अगर कोई भी चीज़ जैसा सोचते हैं वैसा हमारा शरीर रिएक्ट करता है। अगर हमने सोच लिया कि हमें ये रोग है, हमारा दिमाग बार बार उसी चीज़ पे जा रहा है, तो वो रोग ठीक होने के बजाय और बढ़ जाता है। हमें मेडिटेशन करना है, हमें हमेशा माइंड में ही रखना है कि हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, और जो हुआ भी है वो भी ठीक हो जाए। और दूसरों के प्रति अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो टेंशन की कमी आएगी। टेंशन अगर हमारे माइंड में कम रहेगा तो हमें कोई ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टेंशन से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे दर्द उत्पन्न होते हैं। तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए रोज़ सुबह, और योगा करना चाहिए। योगा में हम अनुलोम विलोम, कपालभाति कर लें, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक्सरसाइज कर लें, टहलना घूमना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जैसे अगर हमें दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स। जैसे तिल है, सफ़ेद तिल सब घर में मिल जाता है। सफ़ेद तिल को हल्का सा आप भून लीजिए, उसको आपको रोज़ लेना है। सफ़ेद तिल आप थोड़ा सा रोज़ लीजिए, आधा चम्मच, उससे आपको दर्द में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दर्द में अदरक की चाय है, अदरक की चाय बना लीजिए, उसमें तुलसी डाल के, गुड़ डाल के, वो भी पीजिए, वो भी दर्द में बहुत आपको लाभकारी मिलेगा। मालिश के लिए जहाँ भी आपको दर्द होता है तिल का तेल मालिश कीजिए, या फिर सरसों का तेल लीजिए, उसमें लहसुन, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अजवाइन, ये सब चीज़ हल्का सा पका के, और लहसुन, अजवाइन, हींग, ये तीनों चीज़ों को इतना मतलब पकाना है कि जले ना, हल्का ही पकाना है। इन सब चीज़ों को पका के वहाँ पे मालिश कीजिए, जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे दर्द है, आपको बहुत रिलीफ होगा इससे। ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों से बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। घरेलू उपाय हैं, बहुत आराम मिलेगा। आप करके देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।